तो इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है भाई? आफ्टर 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो 6 से 7 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन किसे बोलेंगे? इम्प्लांटेशन क्या है? ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्रस के वाल में। जब क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्रस के वाल में। जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्रस के वाल में होता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहाँ होता है भाई? जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्रस के वाल में होता है तो इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्लियर है? देखो, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द वॉल ऑफ यूट्रस। जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्रस के वाल में हो जाता है इसी को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। कैसे होता है? हर स्टेप को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब होता है भाई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन कब होगा? आफ्टर 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, तुरंत नहीं हो पाता। ठीक है, तो भैया इसको याद रखो कि फर्टिलाइजेशन 6, ठीक है, 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब 6 से 7 दिन बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन अकर होता है। कहाँ होता है भाई? यूट्रस के वाल में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो यूट्रस के वाल में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। अब इसको आप देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप समझना। अब पूरा कॉन्सेप्ट देखो, ये हम लोग का सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन भाई। यूट्रस जो है इसमें 3 लेयर्स होते हैं इसके वाल में, पता है आपको। सबसे आउटर लेयर को क्या बोलते हैं भाई? आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम वाले लेयर में होता है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है? एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है। क्लियर है? ये सबसे बाहर वाला लेयर है, इसे क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। इसे बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम इसे बोलते हैं। पेरीमेट्रियम क्या होता है भाई? पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस का। उसके बाद आता है भाई मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर किसका होता है? मायोमेट्रियम का। ठीक है, ये मिडिल लेयर है, देखो ये मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर है। ठीक है, मिडिल लेयर किसका होता है? मायोमेट्रियम का। क्लियर है? मिडिल लेयर किसका होता है भाई? किसका है मिडिल लेयर? मायोमेट्रियम का होता है, मायोमेट्रियम बोलते हैं इसे। ठीक है, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर को स्मूथ मसल का होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम इसे बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम और सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहां पर ही क्या होता है? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, देखो तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं भाई? सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? इसको देखो, इसको मैं ऐसे बनाऊं, सबसे इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम इसे बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में क्या होता है भाई? एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो यही एंडोमेट्रियम में क्या होगा? इम्प्लांटेशन।
एंडोमेट्रियम में क्या होगा, देखो ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें इम्प्लांटेशन होगा, इसमें इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका अब बनाएंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये जो है भाई ये ब्लास्टोसिस्ट का क्या, ये देखो ये ब्लास्टोसिस्ट ये अटैच हो गया है कहाँ पर, ये एंडोमेट्रियम में अटैच हुआ है सिर्फ अभी, ठीक है। अभी ये सिर्फ क्या हुआ है, देखो एंडोमेट्रियम के साथ अभी सिर्फ ये अटैच हुआ है, ठीक है। अभी ये सिर्फ क्या हुआ है, देखो एंडोमेट्रियम में सिर्फ अभी ये अटैच हुआ है, ठीक है। देखो तो ये अभी एंडोमेट्रियम में अटैच हुआ है, ये स्ट्रक्चर है कि इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसे क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट इसे बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट इनर सेल मास, ठीक है, जो कि स्टेम सेल है। इसके अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट, तो इसके इनसाइड होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है इनर सेल मास, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। इसे क्या बोलते हैं, इनर सेल मास इसे बोलते हैं, इनर सेल मास, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। इनर सेल मास इसे बोलते हैं, ठीक है, इनर सेल मास इसे बोला जाता है। तो आप ध्यान से देखो सबसे, ठीक है, यूट्रस में आपके कितने लेयर होते हैं भाई, यूट्रस के वॉल में 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, सबसे इनर मोस्ट लेयर किसे बोलते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर बोला जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहाँ पर होता है भाई, तो ये ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है एंडोमेट्रियम में। इसका अटैचमेंट एंडोमेट्रियम में होता है, समझे। और ये जो आउटर सेल है, इसके आउटर सेल को क्या बोलते हैं, इसके आउटर सेल को, जो आउटर में सेल है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट इसे बोला जाता है। अब देखो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है भाई, हमको पता है कि ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करते हैं भाई, ये तो आपको पता है कि ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं लाइटिक एंजाइम, पता है ना। ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं लाइटिक एंजाइम, ठीक है। और ये लाइटिक एंजाइम क्या करेगा, सेल का लाइसिस। ये जो लाइटिक एंजाइम है जो कि ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है, ट्रोफोब्लास्ट कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, सो ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है लाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, और ये लाइटिक एंजाइम क्या करेगा भाई, लाइटिक एंजाइम लाइसिस, सेल का लाइसिस करता है, ठीक है, सेल को ब्रेक करता है, समझे। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट से क्या होगा भाई, लाइटिक एंजाइम रिलीज होगा, ट्रोफोब्लास्ट से लाइटिक एंजाइम सिक्रीट होगा, और ये लाइटिक एंजाइम ये एंडोमेट्रियम को खत्म करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लाइस करेंगे सेल को, और अंदर पूरा अंदर क्या हो जाएगा भाई, इस सेल को खत्म करके ब्रेक करके, ठीक है। ये जो लाइटिक एंजाइम है, ठीक है, ये सेल को ब्रेक करके क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है अंदर पूरा इम्बेडेड हो जाएगा। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये अंदर इम्बेडेड हो जाता है, अंदर इम्बेडेड हो जाता है। इसको देखो आप, ठीक है, इसको देखो, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपका वही सेम, फिर से वही मैं लेयर को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, वही लेयर ये आपका, ठीक है, मिडिल लेयर, ये देखो ये आपका, ठीक है, मायोमेट्रियम, कौन सा लेयर है भाई, ये मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम। इसके बाद आपका एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में अब देखो इसका इम्प्लांटेशन, ठीक है, इसका जो इम्प्लांटेशन है, इसका इम्प्लांटेशन देखो आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा, इसका इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में हो गया है, ठीक है। इसका जो इम्प्लांटेशन है ये एंडोमेट्रियम में हो गया है। इसका इम्प्लांटेशन कहाँ हो गया, आप देखो इसका इम्प्लांटेशन
एंडोमेट्रियम में हो गया, ठीक। इसका जो इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में हो गया है, ठीक है। अब इसका इम्प्लांटेशन जो है एंडोमेट्रियम में हो गया। आप देखो ये इसका जो इम्प्लांटेशन ये जो है भाई एंडोमेट्रियम में हो गया है कंप्लीटली, ठीक है। एंडोमेट्रियम में देखो इम्प्लांट हो गया, ठीक है। ये जो है एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया है, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया है। अब इसे आप एंडोमेट्रियम नहीं बोलोगे, इसे आप क्या नहीं बोलोगे भाई, अब इसे आप एंडोमेट्रियम बोल नहीं सकते। क्यों भाई, इसे हम लोग एंडोमेट्रियम क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये एंडोमेट्रियम मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन, जब इसमें अच्छे से जब इम्प्लांटेशन हो जाता है एंडोमेट्रियम में, तो एंडोमेट्रियम मॉडिफाई हो जाता है और मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। ये जो मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाता है डेसिडुआ, ठीक है। डेसिडुआ, ठीक है, डेसिडुआ। क्लियर है। तो डेसिडुआ समझ गए ना किसे बोलते हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हम लोग का हो जाता है कहां पर, जब ब्लास्टोसिस्ट का प्रॉपर इम्प्लांटेशन, जब ब्लास्टोसिस्ट का प्रॉपर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में हो जाता है, मतलब एंडोमेट्रियम मॉडिफाई हो जाता है। तो मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, ये जो मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है इसे डेसिडुआ बोला जाता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ये जो इनर सेल मास, ये जो आपके इनर सेल मास हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, इनर सेल मास स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल का मतलब ये पूरे एम्ब्रियो को बना सकते हैं भाई, समझ रहे हो, ठीक है। ये पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है। ये पूरे एम्ब्रियो को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ये इनर सेल मास। अब जो ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास समझो आपका ये जो इनर सेल मास, इनर सेल मास ये क्या होंगे भाई, अब इनर सेल मास आपके दो लेयर में, ठीक है। इनर सेल मास क्या होगा देखो, अब इनर सेल मास जो है ये दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इनर सेल मास, अब क्या इनर सेल मास का क्या होगा देखो, इसका ये दो लेयर में डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, ठीक है। ये दो लेयर में डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। एक लेयर होगा जिसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं एपीब्लास्ट, एक को बोला जाता है एपीब्लास्ट, ठीक है। एक होगा इसे बोलते हैं एपीब्लास्ट, ठीक है। एंड दूसरा होगा जिसे बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है। दूसरा जो होगा इसे बोला जाता है हाइपोब्लास्ट, इसे बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ देखो भाई, ये जो इनर सेल मास है, ठीक है, इनर सेल मास दो लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो गया है। आप समझो कि इनर सेल मास दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। तो इनर सेल मास जो कि दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो गया है, एक को बोलते हैं एपीब्लास्ट एंड सेकंड को बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। एक को बोलते हैं एपीब्लास्ट एंड सेकंड को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट क्या करता है, तीनों जर्म लेयर को फॉर्म करता है। हम लोग के बॉडी के तीनों जर्म लेयर के फॉर्मेशन में इसी का रोल है भाई, एपीब्लास्ट का, समझ रहे हो। और ये हाइपोब्लास्ट क्या करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को बनाता है, ठीक है। हाइपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है। और ये हम लोग का जो एपीब्लास्ट है ये क्या करेगा भाई, ये जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, भाई इसी से हम लोग का पूरा बॉडी बना है। यही 3 जर्म लेयर से हम लोग का पूरा बॉडी विकसित हुआ है, समझे ना।
ये अभी देखेंगे, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे चीज को, आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। बस कंसंट्रेशन के साथ आप देखते रहो। अभी तक हम लोग ने क्या समझा कि जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्रस के वाल में होता है तो इसी को इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कब होगा भाई, आफ्टर 6 to 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये हम लोग का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होता है। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, जब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाता है इसी को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ। जब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है, इसे हम लोग डेसिडुआ बोलते हैं। ये इनर सेल मास ये हम लोग का दो, ठीक है, दो लेयर्स में डिवाइड होगा। एक है एपीब्लास्ट लेयर, ये दो लेयर में होगा डिवाइड, एक है एपीब्लास्ट लेयर एंड सेकंड है हाइपोब्लास्ट लेयर, ठीक है, एपीब्लास्ट लेयर एंड हाइपोब्लास्ट लेयर। क्लियर है, तो ये आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या भाई, इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि एक्चुअल में आप समझना, ठीक है, एक्चुअल में आप समझना कि आप ये टू लेयर्स क्या फॉर्म करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या होगा, आपको समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। अब आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अब क्या होने वाला है, समझो आप कि जो हम लोग का एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट में क्या होता है भाई, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मतलब समझते हो, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर को ही क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको, जब 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है तो इसी प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है। तो ये जो हम लोग का देखो, ये जो हाइपोब्लास्ट देखो आप, ठीक है, ये हम लोग का लेयर किसमें डिफरेंशिएट होगा, इसको समझना। तो ये जो लेयर है इसको देखो आपकी किसमें ये क्या होता है भाई, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो सेंटर में क्या बन जाएगा, आपको समझना है कि सेंटर में क्या बन जाता है। देखो ये जो सेंटर होगा, ठीक है, इसमें आपका सेंटर में जो है, इसमें जो आप देखो ये कॉलम शेप का जो आपको सेल, ठीक है, कॉलमनार कॉलम शेप का आपको सेल दिखेगा, इसे बोलते हैं क्या भाई, कॉलम शेप का जो सेल, इसको बोलते हैं क्या, कॉलम शेप के सेल को एपीब्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये कॉलम शेप का जो सेल आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे एपीब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम शेप के सेल को क्या बोलते हैं, इसे एपीब्लास्ट बोला जाता है, एपीब्लास्ट, इसे एपीब्लास्ट बोलते हैं। और एक इसमें क्या होगा, एक इसमें होता है क्यूबॉइडल सेल, ठीक है, एक इसमें होगा क्यूबॉइडल सेल। देखो ये क्यूब जैसे, ये क्यूबॉइडल सेल है, ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल है, देखो ये क्यूबॉइडल सेल है, ये क्यूबॉइडल सेल है। क्यूबॉइडल सेल को क्या बोलते हैं भाई, क्यूबॉइडल सेल को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट, इसे बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। तो क्यूबॉइडल सेल को हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट किसे बोलेंगे, कॉलम शेप का जो सेल होगा इसे क्या बोलेंगे, कॉलम शेप का जो सेल जो कि कॉलम शेप का होगा इसको क्या बोलेंगे, इसे हम लोग एपीब्लास्ट बोलेंगे, एपीब्लास्ट इसे बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट में क्या होगा भाई, एपीब्लास्ट में होगा गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, एपीब्लास्ट में क्या होगा, इसमें गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, ठीक है। इसको मैं लिख दूं कि आपको समझ आए कि गैस्ट्रुलेशन किसे बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। तो 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, ठीक है,
3 जर्म लेयर। तो 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन को ही गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है, ठीक है। और इससे क्या बनता है? इससे 3 लेयर बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं भाई? इससे बनता है एक्टोडर्म, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर देखो आप इसको, इससे 3 लेयर बनता है। कौन कौन सा? इससे 3 लेयर बनता है। कौन कौन सा? एक होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई? एक जो फॉर्म होता है इससे बोला जाता है एक्टोडर्म, ठीक है। आप देखो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म फॉर्म होगा इससे फॉर्म होता है दूसरा लेयर जिसे बोलते हैं क्या भाई? मीजोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंड इससे फॉर्म होता है एक लेयर जिसे बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से क्या बनता है? एक्टोडर्म से हम लोग के बॉडी का क्या बनता है? स्किन। जो स्किन है इसका ओरिजिन क्या है भाई? एक्टोडर्मल, ठीक है। तो स्किन का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल। स्किन का ओरिजिन एक्टोडर्मल। नर्वस सिस्टम, ठीक है, इससे आपका नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का भी ओरिजिन क्या होता है? इसका भी ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। एक्टोडर्म से ही ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो स्किन आ जाता है इसमें आपका नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम में जाता है इसमें और क्या आते हैं भाई? इसमें आता है, देखो इसमें आते हैं और, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये सब हम लोग क्या आता है समझे ना? पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, क्लियर है। और हम लोग के जो आई का लेंस है, इसका भी ओरिजिन क्या है भाई? इसका भी ओरिजिन है एक्टोडर्मल, ठीक है। तो आई लेंस, ठीक है, आई लेंस का ओरिजिन भी क्या है? आई लेंस का भी ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। तो आई लेंस का भी ओरिजिन कैसा होता है भाई? आई लेंस का भी ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, क्लियर है। तो एक्टोडर्म से फॉर्म होता है स्किन, नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड, आई लेंस। इससे क्या होता है हम लोग का? ये सारे चीज का ओरिजिन किससे होता है भाई? एक्टोडर्म से। मीजोडर्म से क्या बनता है? देखो मीजोडर्म से फॉर्म होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इससे आपके कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इसमें आपके मस्कुलर टिश्यू भी आता है, ठीक है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू एंड इसमें कौन से आते हैं? मस्कुलर टिश्यू इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू इसमें आते हैं, समझ गए। तो मीजोडर्म में आप देखो इसमें कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। तो मीजोडर्म में कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू इसमें आते हैं, क्लियर है। और इसमें क्या होते हैं भाई? इसमें मीजोडर्म में हार्ट, किडनी, ठीक है, ये सब चीज का ऑर्गेन, ठीक है, सारे ऑर्गेन का ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल। हार्ट इसमें आ जाता है, इसमें हम लोग का किडनी, गोनैड्स, ठीक है, मत भूलना क्वेश्चन नीट में आया था, नीट में क्वेश्चन इससे आया था कि बहुत पहले आया था लेकिन आया था। गोनैड्स का ओरिजिन क्या होता है भाई? गोनैड्स में आता है क्या भाई? गोनैड्स जिसमें आता है टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। सो गोनैड्स में क्या आता है? इसमें आप क्या आते हैं? देखो टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। सो गोनैड्स में आता है टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी का ओरिजिन क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरी का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। मीजोडर्म से ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। सो टेस्टिस एंड ओवरी किससे ओरिजिनेट हुए हैं भाई? मीजोडर्म से। मीजोडर्म से ये ओरिजिनेट हुए हैं। अब बात करेंगे एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से क्या फॉर्म होते हैं? एंडोडर्म से आखिर क्या फॉर्म होता है? देखो एंडोडर्म, हम लोग के एंडोडर्म से आपको समझना है कि जो हम लोग के लंग्स, लीवर, ठीक है, जो लंग्स है, लीवर है, इसका ओरिजिन क्या है भाई? इसका ओरिजिन है एंडोडर्मल, ठीक है, लंग्स का, लीवर का। इसमें थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, इसका भी ओरिजिन क्या है? इसका भी ओरिजिन एंडोडर्मल है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारे चीज का, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड,
क्लियर है? तो ये सारे और ठीक, ये सारे ऑर्गेन का ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल है। ठीक है, तो ये आपके समझ गए कि एंडोडर्मल में आते हैं भाई लंग्स, लीवर, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारे चीज का ओरिजिन क्या है? एंडो। हम लोग के गट, इसका भी ओरिजिन एंडोडर्मल, इसका भी ओरिजिन क्या है? इसका भी ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। समझे ना? तो एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गेन ओरिजिनेट हुए हैं इसको आप देखो, उसके बाद आप मेसोडर्म से कौन कौन से ओरिजिन होते हैं इसको देखो, उसके बाद एंडोडर्म। और कैसे ये थ्री जर्म लेयर का जब, ठीक है, जब थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को गैस्ट्रुलेशन बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर, इसी को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हाइपोब्लास्ट से क्या फॉर्म होता है भाई? तो हाइपोब्लास्ट से फॉर्म होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो हाइपोब्लास्ट से क्या फॉर्म होता है? देखो, हाइपोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इससे फॉर्म होता है। ठीक है, तो हाइपोब्लास्ट से आप देखो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इससे फॉर्म होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से भाई? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में आते हैं, आप देखो इसमें आते हैं एमनियन। ठीक है, एमनियन। इसमें हम लोग क्या आते हैं? कॉरियन। ठीक है, कॉरियन। इसमें आप क्या आते हैं? एलेंटॉइस। इसमें क्या आते हैं? एलेंटॉइस। और क्या आता है इसमें भाई? यॉक सैक। यॉक सैक। ठीक है, यॉक सैक। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, यॉक सैक। ये सारे आपके क्या होते हैं भाई? ये सारे के सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो के बाहर जो मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो के बाहर जो मेम्ब्रेन होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो एम्ब्रियो के बाहर क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसमें हम लोग क्या आते हैं? देखो आप, एमनियन, कॉरियन, एलेंटॉइस एंड यॉक सैक। ठीक है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में आते हैं। समझ आ रहे हैं आपको? तो आप समझ गए कि पूरा, और यही थ्री जर्म लेयर से पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसी से क्या होता है भाई? पूरे इसी थ्री जर्म लेयर से, यही थ्री जर्म लेयर से पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही थ्री जर्म लेयर से क्या होता है? पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यह आपने समझ लिया कि एपीब्लास्ट से क्या होगा भाई, और हाइपोब्लास्ट से किसका फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट कर लो, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे इसके बाद क्या होता है। इसके बाद देखो, ठीक है, एक कनेक्शन फॉर्म होता है। कनेक्शन आपको समझना है। देखो कि एक्चुअल में अब क्या होगा, देखो आपकी ये जो इसका जो अटैचमेंट है, ठीक है, इसका अटैचमेंट कैसे होगा? देखो ये है, ठीक है, ये आपका अटैचमेंट कैसे होगा? देखो इसमें आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को आपको बताऊं, देखो इसको अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी आए। ये देखो, ये मायोमेट्रियम है। ठीक है, कौन सा लेयर है भाई? मायोमेट्रियम। कौन सा लेयर है ये मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम है। ठीक है, ये मायोमेट्रियम है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको समझना है कि जो एम्ब्रियो है, देखो ये है भाई, ठीक है, ये क्या है? देखो ये जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? कोरोनिक विलाई। ठीक है,
कोरियोनिक विलाई, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के सेल से क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो ये मतलब ट्रोफोब्लास्ट से अराइज होता है एक लेयर जिसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। कोरियोनिक विलाई कहाँ से अराइज होता है, तो कोरियोनिक विलाई अराइज होता है फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है जिसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब देखो इसका अटैचमेंट हो गया, ये आप देखो इसका अटैचमेंट हो गया, ठीक है। एंडोमेट्रियम में ये अटैच कर गया, ठीक है। ये जो है एंडोमेट्रियम में इसका अटैचमेंट हो गया, ठीक है। एंडोमेट्रियम में आप खुद देखो कि इसका अटैचमेंट हो गया है, ठीक है। तो ये देखो कि एंडोमेट्रियम में जो इसका अटैचमेंट है ये हो गया है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये जो इसको अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, जिससे आप क्लियर हो। थोड़ा सा देखो, तो ये जो आपका क्या है, ये ट्रोफोब्लास्टोसिस्ट से आप देखो, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसको आप सुनते रहो, देखते रहो, ठीक है। ये आपका ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज हुआ जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, ठीक है। कोरियोनिक विलाई किससे अटैच होगा, तो कोरियोनिक विलाई अटैच होता है किससे भाई, एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, डेसिडुआ, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ये हम लोग का है डेसिडुआ, इसे बोला जाएगा डेसिडुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, डेसिडुआ, ठीक है। डुआ डुआ क्लियर है, इसे डेसिडुआ, क्लियर। अब इसमें आप क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो होते हैं प्रेजेंट, आपको समझना है। देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, ये एम्ब्रियो है, क्लियर है। ये आप देखो ये एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो जैसे नहीं लग रहा है वैसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, कोशिश करेंगे, हाँ। अब हल्का फुल्का लगेगा आपको एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये क्या है भाई, एम्ब्रियो है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसको आपको समझना है, इसको समझना है, देखो, ठीक है। ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है, इसको मैं लिख दूं अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ये जो होता है इसे बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, क्लियर है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। आउटर लेयर आप ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है आपको समझना है, देखो इसको थोड़ा सा, इसको हम लोग छोटा बनाएंगे, इसके बाहर एक और लेयर, ठीक है। देखो देखो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें आप देखना, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसको मैं डिफरेंट कलर से आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको देखो कि ये जो हम लोग का लेयर है, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को आप बताओ कि आपको डायग्राम क्लियर समझ आ रहा है ना। इसको आप देखो ना, बहुत सिंपल है। जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो बाहर साइड लेयर है, देखो जो बाहर साइड लेयर है इसे क्या बोलते हैं भाई, जो बाहर साइड लेयर है इसको बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं कोरियन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोरियन, इसे क्या बोलते हैं, कोरियन, क्लियर है। इसे कोरियन बोलते हैं। और ये जो आपका लेयर है इसे बोलते हैं एमनियन, ये देखो इसे बोला जाता है एमनियन, ठीक है। इसे हम लोग एमनियन, एमनियन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एमनियन, ठीक, एमनियन। और एम्ब्रियन, एमनियन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, एमनियन के अंदर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या भाई, एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है।
तो एम्ब्रियन के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में आप देखो एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, इसके अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो एमनियन के अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, इसके इनसाइड, एमनियन के इनसाइड क्या होता है प्रेजेंट, इसके इनसाइड एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो एमनियन के अंदर में जो फ्लूइड है इसे बोलते हैं क्या भाई, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है क्या करता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, समझे। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम, ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है क्या करता है भाई, ये एमनियोटिक फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब है जैसे कि आप समझो कि, ठीक है, अगर आप समझो कि जो होता है आप समझा आप, ठीक है, इसको आप देखो, ठीक है, इसको आप समझना है, ये देखो जो ये आपका, ठीक है, प्लाव हेड, इसको आप समझना ये शॉक एब्जॉर्बर करेगा। अगर मैं इसको यहाँ रख दूं, ठीक, इसको मैं अगर रख दूं, ठीक है, इसको आप देखो, और इसको अगर इसके पीछे मेरा हाथ है, ठीक है, इसके पीछे इस, ठीक है, इसके पीछे क्या है मेरे हाथ है, अगर मैं मारो इसको, ठीक है, अगर मैं मारो इसको तो मेरा हाथ को लगेगा, लेकिन धीरे कम लगेगा, क्योंकि ये जो है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, समझे, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मारूंगा तो भी मेरे हाथ को उतना चोट, उतना दर्द नहीं होगा भाई, क्योंकि ये जो, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये हम लोग के शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा था, ठीक है, समझे ना। तो आई होप आपने शॉक एब्जॉर्बर का मतलब समझ लिया होगा, ठीक है। शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, अगर कोई इसको मारेगा, मतलब अगर कहीं से लग गया, कौन मारेगा, ठीक है, अगर लग गया तो ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा भाई, एमनियोटिक फ्लूइड ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा, एम्ब्रियो को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यह आपने समझ लिया एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन। इसे बोलते हैं यॉर्क सैक, ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे यॉर्क सैक बोला जाता है, इसे हम लोग यॉर्क सैक, यॉर्क सैक, यॉर्क सैक का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यॉर्क सैक, सबसे पहले ये समझो कि यॉर्क सैक न्यूट्रिशन, जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर 3 मंथ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझो कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के पहले, जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो ये जो यॉर्क सैक है ना, यही यॉर्क सैक एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है भाई, समझे ना। तो यॉर्क सैक क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसे, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है भाई एम्ब्रियो को। तो यॉर्क सैक क्या करता है, देखो ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो को ये क्या करता है, देखो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एम्ब्रियो को आप देख सकते हो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, समझे ना। और यॉर्क सैक में ही क्या होते हैं भाई, यॉर्क सैक में ही फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस, फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस कहाँ होता है, यॉर्क सैक में ही होता है, समझे। तो यॉर्क सैक में ही क्या होता है, फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस, ठीक है, फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस कहाँ होता है, यॉर्क सैक में, ठीक है। तो फर्स्ट आरबीसी सिंथेसिस, फर्स्ट आरबीसी सिंथेसिस अकर, समझे। तो आरबीसी का सबसे फर्स्ट, ठीक, आरबीसी का जो पहला सिंथेसिस, जो फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस होता है यॉर्क सैक में, ठीक है। तो यॉर्क सैक में क्या होता है, यॉर्क सैक में फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो यॉर्क सैक में आप समझो कि फर्स्ट
आरबीसी का सिंथेसिस होता है कहां पर, यॉर्क सैक में फर्स्ट आरबीसी का सिंथेसिस होता है। और ये जो आप देख रहे हो, ये आप जो देख रहे हो इसे बोलते हैं एलेंटॉइस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है एलेंटॉइस, इसे बोलते हैं एलेंटॉइस, ठीक, एलेंटॉइस इसे बोलते हैं, ठीक है। एलेंटॉइस इसे बोला जाता है क्या, इसे एलेंटॉइस बोला जाता है, समझे। तो ये आपने समझ लिया कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कैसे इसमें कौन कौन से लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये आपने समझ लिया होगा। आई होप आपको ये सारा चीज प्रॉपर ढंग से आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि ठीक है, कि यॉर्क सैक, कोरियन, एलेंटॉइस, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियन, ये क्या होता है, आपको ये सारा चीज क्लियर समझ आया होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कि कैसे जो एम्ब्रियो है, ठीक, कहाँ से उसको नरिशमेंट मिलता है, सारा चीज समझ गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, इसके बाद क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इसके बाद होता है। उसको मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, लंबा नहीं है, हाफ एन आवर का है, लेकिन उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है, पूरा समझेंगे कि प्लेसेंटा का रोल क्या है, कौन क्या करता है, कौन कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करता है प्लेसेंटा, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।